सुप्रभात बच्चों। आज हम सब कक्षा 10वीं के छिदित पाठ्य पुस्तक के अंदर वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन की दूसरी कविता फसल का अध्ययन करेंगे। फसल वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन की एक उत्कृष्ट रचना है, जिसमें गांव गरीब के किसान, मजदूर या कृषि प्रधान देश भारतवर्ष का एक जीता जागता सबूत प्रस्तुत करता है। जैसे ही हम फसल शब्द का नाम सुनते हैं, फसल शब्द सुनते हैं, वैसे ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है। परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन चीज़ों का, किन किन तत्वों का सहयोग होता है, योगदान होता है, इन सब चीज़ों को आदरणीय वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी ने, कवि ने अपनी इस रचना, इस कविता फसल में बताया है, रूपरेखांकित किया है, शब्द रेखांकित किया है। उनने बताया है कि फसल प्रकृति और मनुष्य के परस्पर सहयोग से ही तैयार होती है। प्रकृति और मनुष्य के परस्पर सहयोग के सृजन से ही फसल की उत्पत्ति संभव है। इस प्रकार से कवि ने आधुनिक भारतीय जिजीविषा को प्रकट करने का प्रयास किया है। हम देखते हैं एक फसल, एक लहलहाती फसल, गेहूं की बालियां, बड़ी बड़ी बालियां दिखाई दे रही हैं। चलते हैं हम लोग कविता की ओर। कविता बहुत ही सरल शब्दों में प्रकट करने का प्रयास किया है कवि ने। देखते हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। नागार्जुन फसलों की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जो खेतों में फसलें फल फूल रही हैं, ये जो खेतों में फसलें ये जो खेतों में फसलें फल फूल रही हैं, जो फसल आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? यह एक के नहीं, दो के नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। इसमें एक दो नहीं बल्कि हजारों हजार नदियों के पानी समाये हुए हैं, पानी का प्रयोग किया गया है। फिर कभी कहता है, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। इन्हें तैयार करने में, इन फसल जो लहलहाती फसल दिखाई गई है, इसे तैयार करने में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाखों लाखों, लाख लाख, लाखों लाखों, कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा। हाँ, लोगों के हाथों का स्पर्श मिला है, लोगों के हाथ लगे हुए हैं। न जाने क्या, अर्थात न जाने कितने ही किसानों, मजदूरों ने इन्हें अपने हाथों से तैयार किया है, जो फसल, जो अन्न हम लोग खाते हैं। इसीलिए बोल रहा है कभी, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। यह फसल को तैयार करने में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ हाथों के स्पर्श का गौरव समाया हुआ है। इसको तैयार करने में लाखों करोड़ों हाथ लगे हुए हैं, हाथों की मेहनत लगी हुई है। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। फिर कह रहा है कभी, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। यानी इन लहलहाती फसल को तैयार करने में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों हजार मिट्टियों के गुण और स्वभाव इन फसलों के अंदर आ गए हैं। गुणधर्म मतलब गुण, स्वभाव ना। इन फसलों के अंदर हजारों हजार खेतों की मिट्टियों के गुण गुण अथवा स्वभाव समाहित हो गए हैं, आ गए हैं। फिर आगे कभी पूछता है, फसल क्या है? और तो नहीं है वह, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। फिर कभी पूछता है, खुद ही प्रश्न करता है कभी कि खेतों में जो ये फसल उगी हुई है, ये आखिर है क्या? फसल क्या है? ये आखिर क्या है? ये फसलें आखिर क्या हैं?
और फिर वह स्वयं ही उत्तर देता है कि ये फसलें और तो कुछ नहीं है, यह फसलें और कुछ भी नहीं है, बल्कि नदियों के पानी का जादू है। बल्कि यह नदियों के पानी का जादू है, जिससे वह हरा भरा होकर तैयार हुआ है, जिससे वह हरा भरा हुआ है। और क्या है वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। और जो यह फसलें हैं वह लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की, हाथों की मेहनत का नतीजा है। हाथों के स्पर्श महिमा है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, गौरव है, या हाथों के स्पर्श की मेहनत है, हाथों की मेहनत है। फिर क्या, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। भूरी काली मिट्टी के प्रकार बताए गए हैं। संदली मिट्टी एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। यह भूरी मिट्टी, काली मिट्टी और संदली मिट्टी, इन सब मिट्टियों के गुणधर्म हैं, बदला हुआ स्वरूप है, उसके गुण स्वभाव हैं। फिर क्या है, यह फसल क्या है, फिर खुद ही बता रहा है, रूपांतर है सूरज की किरणों का। यह फसल सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। आशा यह है कि सूरज की किरणों ने ही इसे उष्मा देकर के, गर्मी देकर के इस तरह का रूपाकार प्रदान किया है। रूपांतर है सूरज किरणों का। यह फसल सूरज की किरणों का रूपांतर है, मतलब सूरज की किरणों ने ही इस फसल को बढ़ने में मदद की है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। और यह फसल क्या है, यह फसल सिमटा हुआ संकोच है। संकोच मतलब सिकुड़ना, सिमटना। थिरकन मतलब नाचना, लहराना, थिरकना। यह हवाओं की थिरकन सिमट कर इन फसलों में समा गई है। सिमटा हुआ संकोच है ना, सिमटा हुआ संकोच है, यह सिकुड़ गई है, समाहित हो गई है। क्या, हवा की थिरकन, जो हवाओं का चलना है, इन फसलों में आकर के समाहित हो गई है, प्रवेश कर गई है, जिससे ये लहलहाती फसलें अपने आप को बताती हैं कि हम हरी भरी और मस्त हैं। यह क्या है फसल, यह फसल कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है।